पहली बात जो ये मई 2024 में जो ये वेव आ रही है मोदी जी की अगेन थर्ड टाइम, और कह रहे हैं कि जो सेकंड विन ऑलरेडी फर्स्ट वाले से बड़ी थी, अब कह रहे हैं कि थर्ड वाली विन भी सेकंड वाली से बड़ी होगी। तो लोगों ने ऐसा क्या देखा है? आपके पास कुछ ऐसे एनेक्डोट्स हैं जो आप एक पर्सनल स्टोरी बता सकते हैं कि लोगों की लाइफ में पर्सनल टच क्या हुआ है मोदी जी की योजनाओं का? तो भैया मैं तो बहुत चीज़ों से रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि मैं एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ और फर्स्ट जनरेशन सेफोलॉजिस्ट और मीडिया पर्सन। तो हर वो व्यक्ति ना जिसका कोई ऊपर माई बाप नहीं है और जो इस देश में बड़ा करना चाहता है, वो मोदी जी से रिलेट कर सकता है और देश के लिए बड़ा करना चाहता है। सीधा उदाहरण देता हूँ, तुम बाहर का उदाहरण कह लो, मैं कल के उदाहरण देता हूँ। मैं रफली अपने सब काम तुमसे तुम्हारा टॉक करने के बाद में फिर मैं मीटिंग्स एंड ऑल करके करीबन 2:45 बजे रात को घर पहुंचा। तो जो होटल साई पैलेस है जहाँ पे तुमने रुकने का करवाया था ऑर्गेनाइजर्स ने, वहाँ पे मैं गया। तो जो व्यक्ति मेरा बैग उठा रहा था और ऊपर गया, तो मैंने बोला क्या लग रहा है 2024 में? तो उसने बोला कि आप क्यों पूछ रहे हो? मैंने वो ऐसे पूछ रहा हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, बताओ। तो बोला है भाई मोदी जी आएंगे। मैं कहाँ के रहने वाले हो? बम्बई के? बोला नहीं, झारखंड के। मैंने बोला क्यों मोदी जी आएंगे? बोला सर हमारे वहाँ पे घर जो है हर तरफ घर तो बन रहे हैं, अब मोदी जी हमको घर दे रहे हैं, काम कर रहे हैं आसपास, तो हम तो उन्हीं को वोट करेंगे। तो ये जो सेंटिमेंट मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि ये काम जो है वो ग्राउंड पे दिख रहा है। ये डिफरेंस है लोग इंडिया शाइनिंग और डेवलप्ड इंडिया विजन में। जो पहले इंडिया शाइनिंग वाला कैंपेन हुआ था, वो एक पीआर कैंपेन तो बहुत अच्छा था, पर वो गांव गांव तक नहीं पहुंच पाया और बहुत इंटरनल संगठन के भी उस वक्त इश्यूज थे। और उसके पहले मोर देन दैट यूपी बीजेपी हारी थी, अगर आपको याद होगा। यूपी ने बहुत बीजेपी, छोटा था तो मैं हाँ तो मैं भी छोटा ही था, कोई बड़ा नहीं था उस वक्त, पर यूपी बीजेपी उस वक्त हारी थी। और इस कारण वो जो आपको इन्फ्लेक्शन देखने को मिला था। अभी यूपी बीजेपी बहुत सॉलिड और स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी एंड योगी आदित्यनाथ की भी गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द ग्राउंड। सो इसलिए लोग कह रहे हैं यार ये ऐसा तो नहीं कि डेवलप्ड वाला इंडिया शाइनिंग, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ग्राउंड पे रूरल एरियाज के अंदर काम बहुत ज्यादा हुआ है और रूरल की एस्पिरेशंस को अर्बन की तरफ कन्वर्ट किया जा रहा है। ऐसे ही मैं उसके बाद मैं त्रिपुरा के अंदर अमित शाह जी की एक रैली थी, उसमें मैं गया था। तो वहां पे मैं आखिरी रो पे बैठा था और आखिरी रो पे हमको भूख बहुत लग रही थी। तो रैलीज के अंदर वो खीरा बेचते हैं 10-10, 20-20, 30-30 रुपए का। तो मैंने बोला यार मेरे पास 200 रुपए ले लो। बोला क्या 200 रुपए दे रहे हो, मेरे पास चाहिए, यूपीआई कर दो। तो एक व्यक्ति वो, और ये कोई अगरतला के अंदर रैली नहीं थी, ये चोरीलाम करके कॉन्स्टिट्युएंसी है जो काफी अवे फ्रॉम अगरतला है, उसमें रैली थी। उसके बाद अगर आप गुवाहाटी से मेघालय के रास्ते में आप जाओगे तो आप देखोगे जो रोड है वो पूरी 4 लेन बन चुकी है और वहां पे कुछ रोड पे आप किसी से भी पहले पूछोगे, बोलोगे रोड जो थी वो सिकुड़ी हुई रोड थी। सो अगर अब आप बैंगलोर चले जाओ, अभी मैं कर्नाटक का इलेक्शन में, जो नया टर्मिनल है, इट इज द मोस्ट आर्टिस्टिक ग्लोबल स्टैंडर्ड टर्मिनल विच यू विल सी। और वहीं आप हीथ्रो एयरपोर्ट में चले जाओ, बोलो यार क्या घटिया क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ गए। तो आज लोग जो है वो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को विजवी वेस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर में और कोट एंड कोट डेवलप्ड इकोनॉमीज के इंफ्रास्ट्रक्चर से बेटर देख रहे हैं। अक्रॉस चेंजेस देयर, तो हर जगह स्टोरीज है। आज आप एयरपोर्ट में चले जाओ और अपने आसपास 24 घंटे मतलब आसपास शक्ल देखो, आप देखोगे कि यार ये तो सब कॉमन लोग जो है वो फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं। तो जो उड़ान स्कीम का कहा गया था कि भाई जो एक हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति को भी हम जो हवाई यात्रा करवाएंगे, आज वो हो रहा है। और लोग कहते हैं कि यार आज आपको पता है कि इंडियन डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक इज एट इट्स हाईएस्ट। नवंबर के अंदर पोस्ट पैंडेमिक में एक दिन में हिंदुस्तान के अंदर 4,50,000 से ज्यादा यात्री जो है वो फ्लाई किए थे, विच इज हाईएस्ट इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट हर जगह एस्पिरेशंस जो बढ़ रही है और उस एस्पिरेशंस को कैटर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है और जिनको जरूरत है उनको स्कीम्स ग्राउंड पे मिल रही है। दिस इज व्हाट आई कैन से। महिलाओं के प्रति जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, अगेन अभी रिसेंटली कंक्लूडेड मध्य प्रदेश इलेक्शन है। उस मध्य प्रदेश इलेक्शंस के अंदर जब मैं ट्रैवल कर रहा था, एंड दिस वाज अगेन, मैं ट्राइबल बेल्ट और एससी बेल्ट की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि वहां पे कहा जाता है जनरली कांग्रेस पॉकेट से। वहां मुझे एक महिला मिली जिसका नाम था नीलम देवी। उस महिला का 5 लाख का इलाज जो है कैंसर का आयुष्मान से हुआ। इसका मैंने वीडियो तक डाला, आप जाके देखो, सब कुछ इज ऑल डॉक्यूमेंटेड। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई सी ऑन द ग्राउंड। सो नरेंद्र मोदी इज इंप्रूविंग द लाइफ ऑफ द सिटीजंस ऑन द ग्राउंड, व्हिच व्हेन यू ट्रैवल ऑन द ग्राउंड यू विल सी अक्रॉस। एंड जो ऑल्सो कोई भी आप मंदिर में चले जाओ,
आप देखोगे कि वहां पे मंदिर के आसपास का पुनरुत्थान का काम हो रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। पहले जो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल तारापीठ में आप चले जाओ बंगाल में, तारापीठ बंगाल का अनफॉर्चुनेटली जो हेड है वो बॉबी हकीम करके व्यक्ति है। आप तारापीठ बंगाल को कंपेयर कर लो विजवी मान लो काशी विश्वनाथ को। सो तारापीठ इतनी बड़ी शक्तिपीठ है, मैं क्या आप अलग एनर्जी को अभिभूत करेंगे, पर उसके अरेंजमेंट्स कितने ज्यादा बेटर हो सकते हैं, कितनी ज्यादा बेटर तरीके से उसको इंप्रूव किया जा सकता है। सो एवरी काउंट आई सी वर्क हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, और मेरा काम और मेरा धर्म ये जो मुझे दिखता है ग्राउंड पे मैं वो बोलता हूँ, दैट इज एज सिंपल एज दैट।